ये देखिए तेल अवीव की एक और तस्वीर आ गई है। तेल अवीव की ये तस्वीर जहां पर नुकसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान के हमले के बाद 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी और उसका असर दिख रहा है। तेल अवीव में एक इमारत देखिए बुरी तरह से यहाँ पर डैमेज हुई है, हालांकि लोग तो बंकर में चले गए। का कोई रिसेप्शन एरिया ये लग रहा है जहां पर ये पूरा अटैक इस वक्त दिखाई दे रहा है। सबसे पहली तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर इस वक्त हम ये दिखा रहे हैं अटैक की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में नुकसान जो दिखाई दे रहा है, देखिए हमला हुआ है, उसके बाद धुआं है चारों तरफ, बहुत से जो क्षतिग्रस्त बुरी तरह से ये इमारत हमें दिखाई देती है। अब ऐसी तस्वीरें आने का सिलसिला वहां से जारी होगा। अभी शुरुआत हुई है विकास, लेकिन हम देखेंगे आगे हाइफा शहर, जेरूसलम, तेल अवीव, जहां से ऐसा लग रहा है कि अब सिविल इलाकों को टारगेट कर रहा है ईरान। इस बार बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली जो तस्वीरें जो दिख रही हैं, तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीर है जो तेल अवीव की हमारे सामने आई है। इससे पहले वाली तस्वीर में भी रिहायशी इलाका दिख रहा था और ये भी इलाका जो है वो सिविलियन का इलाका दिख रहा है। तो सिविलियंस को अगर टारगेट करने लगा है ईरान, तो अब ये समझ लीजिए कि युद्ध जो है और ज़्यादा भीषण परिस्थितियों में प्रवेश कर रहा है। उसका जो अध्याय है वो एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। लेकिन हम इन तस्वीरों के साथ ही अपनी प्रोड्यूसर अनुभा से कहेंगे कि वो एक बार वो दिखाएं मैप जो अमेरिकी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, ताकि जो ये खबर उमाशंकर सिंह ने दी थी कि अब ईरान जो है वो अमेरिकी बेसेस को निशाना बना सकता है। 19 ऐसे इलाके हैं मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास जहां पर अमेरिकी फ़ौजों की मौजूदगी है। तस्वीर तेल अवीव की है मीनाक्षी, और ये नुकसान दिखा रही है कि भरपूर नुकसान हुआ है। अच्छा खासा मिसाइल अटैक इस समय ईरान इजराइल पे कर रहा है। अब ये नुकसान का आकलन तो अभी आगे होगा। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से ऐसी कोई कैजुअलिटीज़ को लेकर तो कुछ अपडेट नहीं आया है, जिसकी जानकारी अभी मोहम्मद गजाली भी हमको न्यूज़ रूम से दे रहे थे। लेकिन तस्वीरें इस तरफ ज़रूर इशारा कर रही हैं कि नुकसान जो दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, चाहे अगर आप ये जो दूर से एक शॉट आपको दिखा रहे हैं हम, जहाँ पर धुएँ का गुबार दिख रहा है, फिर एक बिल्डिंग का इंटीरियर एरिया आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको इस वक्त एक और खबर हम दे रहे हैं, जो बड़ा अपडेट है इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर। ये बड़ी खबर 27 मिसाइल्स के अटैक की खबर है। ईरान ने अब तक इजराइल पर 27 मिसाइल्स दागी हैं। पहले बैच में 22 मिसाइल्स, दूसरे बैच में 5। ये खबर, और देखिए विकास, थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को बता रहे थे कि 30 के आसपास मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं। तो एक के बाद एक तेजी से ये हमले किए गए हैं। 27 मिसाइल से ये अटैक अब तक किया गया है। बंकर में छुपने को मजबूर हैं अभी इजरायली नागरिक, सिविलियंस, जिसकी तस्वीर अभी कुछ देर पहले अंकित भी हमें दिखा रहे थे। मोहम्मद गजाली न्यूज़ रूम से जुड़े हैं हमारे साथ। जी अपडेट मोहम्मद गजाली। जी देखिए, करीब 27 मिसाइल दागे गए हैं जैसा आप बता रही हैं, और उसमें से इम्पैक्ट साइट्स जो हैं ईरान में वो 10 हैं। 10 जगह पर उसका असर मिला है। मैक्सिमम जो है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इंटरसेप्शन के बाद भी कुछ पार्ट्स गिर जाते हैं तो उसको भी इम्पैक्ट में गिना जाता है। तो करीब 10 ऐसी जगह है दोनों शहर में जहाँ पर ये इम्पैक्ट देखा गया है। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँची और असेस कर रही है कि कितना वहाँ पर डैमेज हुआ है। बिल्कुल, देखिए नुकसान का आकलन तो आने वाले दिनों में भी होगा, लेकिन जो अपडेट हमें मिल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव, यरूशलम, ये वो इलाके हैं जहां पर भारी तबाही की खबर है। ईरान के हमले को लेकर यह बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। 27 मिसाइल्स। हालांकि अभी तक कोई अपडेट, कोई स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से नहीं आया है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास विकल्प हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, और इस हमले को लेकर कड़ी चेतावनी वो दे रहे हैं कि इसका पूरा जवाब, माकूल जवाब दिया जाएगा। अब ये यहाँ से परिस्थितियाँ कितनी आगे जाएंगी, कितनी तनावपूर्ण होती जाएंगी, कितनी फेटल होती जाएंगी, कितनी घातक होती जाएंगी, ये देखना होगा। पहली तस्वीर है एनडीटीवी पर। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप तेल अवीव की, ये देखिए तेल अवीव की दूसरी लोकेशन की तस्वीर, जहां पर एक रिहायशी इलाके पर आके मिसाइल गिरी है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली बता रहे हैं कि 10 मिसाइलें गिरी हैं पूरे इजराइल में। इसमें 27 जो मिसाइलें दागी गई थी, बाकी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इससे इलाके में जो नुकसान हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इजराइल में तबाही की ये तस्वीरें हैं। एक इलाका ये, और दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी जिसमें एक बिल्डिंग के भीतर का नज़ारा था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। और तीसरी तस्वीर हाइफा की थी जहाँ पर बड़ा धुएँ का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। 10 से ज़्यादा ग्राउंड पर इम्पैक्ट इन ईरान की मिसाइलों का हुआ है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल को निशाने पर ले लिया है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल की तरफ से इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 10 मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ग्राउंड पर उसका असर दिख रहा है। लोग बंकरों में छिपे हुए हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। दिन भर ये पहली बार हमला हुआ ईरान और इराक के इस
ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बाद आज सुबह 4:30 बजे, आज सुबह का अपडेट आपके सामने रख देते हैं मीनाक्षी। 4:30 बजे आज अमेरिकी बॉम्बर विमान ने 3 साइट पर जाकर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उन पर हमला किया, इस्फहान, नतांज और फोर्डे। इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दे दी कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया, बातचीत की टेबल पर नहीं आया, तो नतीजे बुरे होंगे। और देखिए एनडीटीवी पर इस वक्त ये 3 पिक्चर्स, 3 तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं इस अटैक की। और इसमें से पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हाइफा शहर की है। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आपको तेल अवीव की हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में अगर आप गौर करेंगे आपको धुएं का गुबार इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये दूर से ली गई तस्वीर है, लेकिन इसमें कम से कम एरिया जो दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा है। बाद में जो दूसरी और तीसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी हाइफा शहर से जुड़ी हुई है और यहाँ पर कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग वहाँ पर खड़े हैं और क्षतिग्रस्त ये हिस्सा बुरी तरह से दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर तेल अवीव की है, यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग पर अटैक हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हम कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं कि ये एरिया सिविलियन एरियाज है, मतलब रिहायशी एरियाज हैं जहाँ पर लोग रह रहे थे। ये कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। लेकिन विकास, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 27 मिसाइलें दागी गई हैं, 27 से 30 का जो नंबर अभी तक हमारे पास आ रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम का क्या रोल था यहाँ पर? क्या एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक कर पाया? नहीं ट्रैक कर पाया तो किस हद तक नहीं ट्रैक कर पाया? ये भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर अपडेट मीनाक्षी, जो आयरन डोम सिस्टम है वो जब मल्टीपल मिसाइलें आती हैं तो कुछ मिसाइल उसमें से चूक ही जाती हैं और ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। 10 का इम्पैक्ट ग्राउंड पर हुआ है, मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी बता रहे थे, और बाकी 17 जो मिसाइलें वो इंटरसेप्ट कर ली गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी पे इस वक्त का बड़ा अपडेट, तेल अवीव में रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो रिहायशी इलाका था। ईरान ने कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने लगा है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। लोग बंकरों में थे, इसलिए जानमाल के नुकसान की अभी पूरा आकलन नहीं आया है। मेडिकल टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी तब ये आकलन सामने आएगा। लेकिन ईरान के पलटवार के बाद पूरे इजराइल में इस समय अफरा तफरी का, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, दिन में इतनी जबरदस्त मिसाइल वर्षा की है ईरान ने इजराइल के ऊपर। उसकी तस्वीरें, एक बार 5 मिसाइलें छोड़ी गई और दूसरी बार में 22 मिसाइलें छोड़ी गई। कुल मिलाकर 27 मिसाइलों से हमला इस वक्त ईरान ने इजराइल पे किया है। आसमान में ये तैरती हुई मिसाइलें जमीन पर गिरने को बेताब दिख रही हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल विकास, और देखिए पहली तस्वीरें इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ईरान की ये मिसाइल्स जो हैं ये इजराइल की तरफ इस वक्त जा रही हैं और आसमान में जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यकीन मानिए ये कोई फिल्म नहीं है आपके सामने हॉलीवुड की, ये घटना स्थल की एक्चुअल तस्वीरें हैं। और एक देश का दूसरे देश पर यह हमला है जिसमें अमेरिका की भी भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 4:30 बजे एक ऑफिशियल एंट्री हुई जिसमें 3 जगहों को, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है। लेकिन जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं, यकीन मानिए जब ये मिसाइल जमीन पर बरसेंगी और वहां पर नुकसान पहुंचाएंगी तो इनका इंपैक्ट कितना बड़ा, कितना घातक होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली पिक्चर्स आपको ये एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं। 27 मिसाइलें दागी गई हैं जिसमें से 10 का हमला घातक साबित हुआ है इजराइल की जमीन पर, जहां पे हाइफा शहर भी है, तेल अवीव, यरूशलेम भी है। हाइफा इनफैक्ट वहां पर जो बड़ी सिटीज हैं इजराइल की उनमें शामिल है। तेल अवीव तो आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और जब आप इन तस्वीरों को देखिए, पूरा आसमान में आपको इस वक्त ये ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है मिसाइल की। ये देखिए बड़ा जो बादल सा हिस्सा दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट की गई मिसाइलें जिसको आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का उसने मार गिराया है। वहां पर आपको इंटरसेप्ट के बाद वहां पर धुएं का गुबार सा दिख रहा है। और देखिए और रिहायशी इलाकों की तस्वीरें भी आ रही हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर है वो आसमान में ईरान की मिसाइलों के उड़ान भरते और इजराइल को निशाना बनाते हुए उस वक्त की तस्वीरें। दिन में पहली बार हमला किया मीनाक्षी, अभी तक रात में ही हमले कर रहा था ईरान, लेकिन उसके ऊपर अमेरिकी हमले के बाद बौखलाकर ईरान ने आज सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया और दिन में हमला ताबड़तोड़ तरीके से कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, 2 तस्वीरें, एक ईरान का मिसाइलों के जरिए इजराइल पर जबरदस्त हमला और दूसरा उस इलाके की तस्वीरें जहां पर मिसाइल जमीन पर गिरी। और देखिए जबरदस्त नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाका है ये, सिविलियन इलाकों को ईरान निशाने पर ले चुका है अब इजराइल के। देखिए पूरी लंबी चौड़ी इमारत है, इसका अगला हिस्सा जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मीनाक्षी, सबसे पहली तस्वीरें इस वक्त आपको एनडीटीवी इंडिया पर हम दिखा रहे हैं। जो आप नुकसान यहां पर देख रहे हैं, इमारतों को क्षतिग्रस्त बुरी तरह से इमारतें हुई हैं, ये आप जमीन पर इंपैक्ट देख रहे हैं। और आसमान की तस्वीरें देखिए,
आपको तीसरी पिक्चर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां पर आसमान में आप इन मिसाइल्स को बरसते हुए इस वक्त देख रहे हैं। जब वो जमीन पर बरसी तो इम्पैक्ट कुछ ऐसा था, जहां पर एरियल शॉट पे भी आपको दिखाई दे रहा है धुएं का गुबार कितने दूर तक फैला हुआ है। और खबर तो ये भी मिल रही है कि ये रिहायशी इलाके भी हैं जहां पर आम लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं। ये कोई वैसी बिल्डिंग्स नहीं है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, बल्कि सीधे सीधे रिहायशी इलाकों पर भी ये अटैक हुआ है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, इजराइल के वो इलाके जहां पर सुबह से ही सायरन बजने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त अंकित त्यागी का। अंकित ऑन ग्राउंड तेल अवीव में इस वक्त मौजूद है। अंकित, 27 मिसाइल से अटैक हुआ है, हमारे पास एरियल शॉट्स हैं, जमीन पर हम हमले की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं आप वहां पर एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, करीब 35 मिनट एयर रेड सायरेंस रहे यहाँ पर और हम उस बंकर में थे, एक शेल्टर के अंदर, और अब यहाँ से बाहर निकल पाए हैं। जैसे ही ये पूरा मामला शांत हुआ है उसके बाद जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आसपास में आज स्कूलों की छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है। ये सुबह से ही, जब ये अमेरिका का हमला हुआ उसके बाद से ही यहाँ पर कह दिया गया था कि आज पूरे दिन सब बंद रहेगा। मैं आपको जरा एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर जो तेल अवीव का स्काईलाइन है। एक चीज यहाँ पर बड़ी स्पष्ट है कि जैसे कि आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी तक यहाँ पर जब तक IDF का, यानी कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं आएगा तब तक कम से कम आप ये नहीं पुष्टि कर सकते कि कहां कहां पर हमला हुआ है और किन चीजों को, किन जगहों पर हमला हुआ है। इस वक्त आप तेल अवीव की सड़कें देख रहे हैं। हमले के करीब 15 से 20 मिनट बाद आपको ये तस्वीरें मैं तेल अवीव की दिखा रहा हूं, जहां पर सड़क पर आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। मैं नीचे भी देख पा रहा हूं, कई जगह पर लोग भी मुझे आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम उस बंकर में 35 मिनट गुजारने के बाद एक बात जरूर समझ में आई कि जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए इस तरीके की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक उनके जीवन का सामान्य हिस्सा जैसी प्रक्रिया है। टेंशन जरूर है, परेशान जरूर है। लगातार जब ये हमले इस वक्त हो रहे थे, कई लोग ये कह रहे थे कि इस बार पिछली बार से ज्यादा बड़ा ये हमला दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा लग रहा है कि मिसाइल छोड़े गए हैं, क्योंकि 35-40 मिनट तक लोग उस बंकर के अंदर रहे। अक्सर ये 15 से 20 मिनट बाद बता रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों में लोगों को वहां से जाने की परमिशन जो थी वो मिल जाती थी। तो इस बार लग रहा है कि जो सुबह स्ट्राइक हुई है उसके बाद रिटेलिएशन जो है ईरान का, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी कम से कम जो जानकारी आ रही है, ये अब जानकारी आ रही है कि 27 से 30 मिसाइल जो हैं वो दागे गए थे इजराइल की तरफ, जिसमें तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जो थे वो निशाने पर थे। कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां नुकसान हुआ है, इसके ऊपर अभी असेसमेंट जो है कम से कम इजरायली डिफेंस फोर्सेस का वो जारी है। अंकित, आप ग्राउंड में मौजूद हैं। अंकित, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आपसे शहर की जी अंकित आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आपसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं। वहां पर अभी लोगों की जो जीवन शैली है उसमें कैसे उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अटैक्स कहां पर हुए, उन्हें सुरक्षित कहां पर जाना है? अमूमन इस तरह की परिस्थितियों में वहां के जो SOPs हैं वो क्या हैं अंकित? देखिए, जैसे हम भी यहाँ पर जैसे इजराइल में हमने एंटर किया था उसके बाद से एक चीज़ बड़ी स्पष्ट थी कि जो आपके फ़ोन्स हैं उसके ऊपर इमरजेंसी मैसेजेस आते हैं, यानी कि जैसे ही कुछ भी होता है, हमला होता है, तो उससे पहले जो होम डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो पहले आपको एक इमरजेंसी मैसेज आपके फ़ोन पर फ्लैश होता है। उसके बाद सायरन्स आपको सुनाई पड़ते हैं और कहा जाता है कि जो भी आपके आसपास का नियरेस्ट शेल्टर है आप वहाँ पर पहुँचे, जिस किसी हालात में हैं आप वहाँ पर तुरंत से तुरंत पहुँचे। और उसके बाद जो शेल्टर्स हैं उसके अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि लाउड स्पीकर से सायरन की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, और साथ ही साथ वहाँ पर लगातार जो एक मैसेज है वो भी प्ले होता है, पहले हिब्रू में, उसके बाद अरबिक में और उसके बाद फिर अंग्रेजी में, जो बताता है कि इस वक्त आपको शेल्टर के अंदर रहना है और जब तक आपके पास कोई अगली जानकारी नहीं आती तब तक आपको इस शेल्टर के अंदर ही रहना होगा। उसके बाद मैसेजेस के तौर पर दोबारा से आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू होता है कि अब सुरक्षित हैं आप बाहर जाने के लिए, और जो सायरन की आवाज है वो अगर तस्वीरें दिखाएं, आपने जो अभी तस्वीरें दिखाई थी उसमें शहर में आम दिनचर्या लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। आपको मैं दिखाता हूं, कुछ लोग आपको यहां पर नीचे जॉगिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत
इतने सालों से इतने ज़्यादा हमले जो हैं वो यहाँ पर इजराइल में और इतनी जंग में इजराइल रह चुका है कि जो यहाँ की जनता है उसके लिए ये बिल्कुल एक आम बात है। ऐसा उसमें नहीं है कि लोग परेशान नहीं हैं या उन्हें डर नहीं है, लेकिन क्योंकि इस चीज़ की इतनी बार प्रैक्टिस कराई जाती है, इस चीज़ को इतनी बार दोहराया जाता है कि लोगों के लिए बिल्कुल ये आम जैसी बात हो जाती है। अगर आप सड़क पर हैं और ये सायरन बजता है तो आपको गाड़ी छोड़कर गाड़ी को छोड़कर वहां पर शेल्टर में जाना होता है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया बिल्कुल जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर निकलते ही लोग अपने अपने जो काम थे उसकी तरफ जा रहे हैं। आज तेल अवीव में जो शॉप्स है, मार्केट है, साथ ही साथ सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं। ये सुबह ही आज अनाउंसमेंट कर दिया गया था। एयरपोर्ट बंद है, और तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, वो थोड़ा बहुत आपको यहां पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सेंस ये भी है कि देखिए कोई रास्ता नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। इस वजह से बंकर के अंदर इतनी बाहर टेंशन थी, बाहर हम लोगों को कुछ धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो या तो व्हाट्सएप पे अपने परिजनों से जुड़े हुए थे या फिर उस वक्त भी हंसी मजाक का माहौल था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका कोई आपके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। बल्कि मैंने देखा, क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूं, तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अपने फोन पर राज कपूर के कुछ गाने चलाने शुरू कर दिए और बता रहे थे कि मैं हिंदुस्तान गया हुआ हूं। तो इस तरीके का माहौल जो है विकास इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। अंकित, आप अपने आप को भी बीच बीच में दिखाते रहें ताकि एनडीटीवी के दर्शक समझ पाए कि ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी अंकित वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। और अंकित, ये हिम्मत का काम भी है, युद्ध क्षेत्र में जाके रिपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, वहां पर ये बहुत हिम्मत का काम है। तो दर्शकों को ये पता होना चाहिए अंकित जो है हमारा बड़ा हिम्मत वाला है। आपका जैसे लोगों के लिए ये आम प्रक्रिया है जीवन की, तो शायद आपका भी विकास और हम सब का ये एक जिम्मेदारी और बन जाती है कि लोगों तक इस तरीके की खबरों को पहुंचाया जाए। और वही कोशिश इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर करते हुए हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ ही देर में उन जगहों पर जाने की इजाजत मिले, पहुंच पाए। क्योंकि यहां पर मैं एक बात और भी आपको बताऊं कि ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी तरफ से बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है। उनकी इजाजत के बाद ही आप उन इलाकों में जा सकते हैं जहां पर ये हमला हुआ या जहां पर नुकसान हुआ है। तो उसका इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इजाजत मिलेगी तो वो पहली तस्वीरें भी एनडीटीवी इंडिया पर दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से तेल अवीव पर ईरान का जवाबी कार्रवाई हुई है आज सुबह। लेकिन एक बात अहम अब ये बन जाती है कि यहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो कहा था कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी रिटेलिएशन होता है तो जो उनका काउंटर अटैक होगा वो और भी बड़ा होगा। तो इस वक्त लोगों को भी और शायद दुनिया का भी यह इंतजार है कि इसका जो जवाब है वो किस तरीके से दिया जाएगा। एक बड़े नाजुक दौर में ये जो पूरा जंग है इजराइल और ईरान का, वो पहुंच गया है।